नहीं, हाँ हाँ लीजिए लीजिए। ठीक बोल। लाइट चला गया है लेकिन। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज ना मैं आपके साथ सिस्टर्स मीटअप स्पेशल व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कौन सी बहनों से मिलने वाले हैं आज हम लोग, वो आगे चल के बताएंगे। यहाँ पे तो मैं तुरई दाल की सब्ज़ी बना रही थी, तो सारी प्रिपरेशन कर ली हूँ। यहाँ पे अनियन और गार्लिक को ना मैंने क्रश कर लिया था और अनियन को चॉप कर लिया था, उसे फ्राई की, उसमें दाल डाला, उसके बाद उसमें तुरई जो है वो डाल दी थी और साथ ही टोमेटोज़ और बेसिक से जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वो डाल के अच्छे से भून के पानी डाला और इसे ढक कर के रख दी थी बॉईल होने के लिए। और जब तक हमारी तुरई की सब्ज़ी बन रही है तब तक ना मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। और आज मैं जल्दी डिनर बनाना चाह रही थी, सब्ज़ी पहले ही बना ली थी कि रात में आराम से रोटियां बना लूँगी, इसलिए अभी हम लोग जो है शाम की चाय इंजॉय करने वाले थे। लेकिन इसी बीच में हमारे घर जो है मेहमान आ गए थे और ये मेहमान जो है ना बहुत ही स्पेशल है। बहुत टाइम के बाद, इवन सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद जो है हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज हमारे घर मेरी आयशा भाभी जो है उनकी बहन आई है दिल्ली से और वो हमारे घर आई थी मिलने के लिए। तो चाय पीने के बाद नाश्ता लाने चले गए। नहीं नहीं, हाँ हाँ लीजिए लीजिए। वॉकिंग कर रहे हैं। और निकाल दें। तो अचानक से हमें ये जो है सरप्राइज़ मिल गया और बहन तो आ गई थी लेकिन नाश्ते का इंतज़ाम करना था, कोई था नहीं। तो मैं ही जा कर के ना ले आई और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी बहन बोली कि गोलगप्पे ले आओ और बाकी जो रेगुलर से चीज़ें होती है नाश्ते में वो सारी चीज़ें हमने जो है सर्व कर दी थी और हम सारे लोग बैठ गए थे एंजॉय करने। अभी तुम लोग को सर्व करेंगे है ना, कोई भी उससे निकालो। ठीक बोल रहा जी मेरा बेटा। हाँ बेटा। और यहाँ पे जो है ना वरीशा हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें हमें दिखा रही थी। ये जो है मेरे लिए नेकलेस और इयररिंग का सेट था और मेरी एक बहन के लिए ये स्कार्फ लेकर के आई थी, मरून कलर का था, बड़ा प्यारा सा। और एक और बहन के लिए ये जो है पर्स आया है और ग्रे कलर का, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन भी लग रहा था इसका। इसे देखें, आपको मैं प्लास्टिक हटा करके दिखा रही हूँ। साथ ही यूसुफ के लिए टॉयज़ आए थे, गन। और यहाँ पे जो है ना मेरा मन कर रहा था रेड स्पिनच, जो लाल साग होती है ना, उससे बनाने का। तो मैं नाश्ता लाने जब गई ना उसी टाइम मैं ये भी ले आई थी और अभी बस जल्दी जल्दी से इसे बना रही हूँ। और मैं आगे तो कुछ शूट नहीं कर पाई थी, सीधा ये मेरी डिनर की जो है टाइम है, डिनर के टाइम में जो प्लेट सर्व किया था ना वो है। राइस ले ली हूँ क्योंकि साग के साथ राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, और साथ ही दाल भी ले ली थी। और ये बड़ा डिलीशियस सा हमारा जो है आज का डिनर हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैं कुछ शूट नहीं की थी और चली गई थी अपनी भाभी के घर एक दिन रहने के लिए। फिर मारूंगी जो टीवी देखो, जो क्रिकेट देखो। यूसुफ देखो, मोटो कितने अच्छे से पढ़ रही है, माशाल्लाह। ई फॉर अशु, ई फॉर क्या होता है? हाँ? ई फॉर एलिफेंट। चला गया है लेकिन उन लोग का नहीं किया है, हम लोग का लग रहा है लंबा किया है क्योंकि काम चल रहा है। वेरी गुड। चलो सब छुट्टियां मिल गया। तो दोस्तों फाइनली बहुत टाइम के बाद हमें मौका मिला कि एक साथ टाइम स्पेंड किया जाए, इसलिए मैं आयशा के घर चली आई थी। और यहाँ पे ना मेरी भाभी के घर में काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं। यहाँ पे नाश्ता भी स्पेशल बन रहा है, पूरी और छोले बन रहे थे। और लाइट चली गई थी तो ना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके मैं शूट कर रही थी। और इसके बाद हम सारे लोग जाएंगे नाश्ता इंजॉय करने, और आप भी देखें आगे। रुको रुको, दे रहे हैं, लो दोनों उतारो ना पहले। पहले नाश्ता, पहले नाश्ता। मीठू शॉक्ड हो गया लाइट देख के। मीठू
तो दोस्तों यहाँ पे शाम का टाइम है और शाम में ना चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और शाम की चाय के साथ हम लोग जो है बिस्किट भी इंजॉय कर रहे हैं, जो कि वरीशा हमारे लिए लाई है। बहुत ही बढ़िया बिस्किट थे। और रात के डिनर में आज बनना है फ़िश की ग्रेवी और रोटी बेसिकली बनने वाली है। और जैसा कुछ हम लोग प्लान करते हैं ना कि ये चीज़ें करेंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, बट जो भी टाइम मिल जाता है साथ में स्पेंड करने के लिए वही गनीमत है। तो यहाँ पे फ़िश की जो है ग्रेवी बनने वाली है, फ़िश फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रखी है जुहा। तो यहाँ पे मसाला वगैरह जो है वो भून रही थी और साथ ही आलू वगैरह रेडी कर दी थी। जब तक डिनर बन रहा है मैंने सोचा कि मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, जो अभी वेदर चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही। तो अभी ना मैं फॉक्सटेल का जो सीरम लगा रही थी उससे स्किन मेरी अजीब सी खिंची और रफ़ सी हो जा रही थी, क्योंकि वो ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो मैं यहाँ पे ब्लू नेक्टर का जो है ना एक एंटी एजिंग क्रीम है, इसका शायद मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर किया है, अगर आप चाहो तो मैं आगे भी शेयर कर दूंगी। तो इसे मैं फेस पे अप्लाई करने के बाद ना हाथ पे भी थोड़ा बहुत लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे हाथों की स्किन ना मैं थोड़ा केयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बैग में रख रही थी। ये फॉक्सटेल का सनस्क्रीन अभी मेरे पास यही है, तो इसी को यूज़ कर रही हूँ और बैग भी पैक कर रही हूँ, क्योंकि यूसुफ जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है और मुझे घर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि डिनर कर लूँगी, रोटियाँ बन रही थी, लेकिन अचानक से यूसुफ की इतनी ज़्यादा तबीयत डिस्टर्ब हो गई और वो तंग करने लगा, तो मुझे बिल्कुल भी ना, मैं तुरंत परेशान हो जाती हूँ, पैनिक हो गई थी और मैं घर वापस चली आई थी। मैंने कहा था कि डिनर मैं घर पे ही जाके कर लूँगी। और यूसुफ तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया मेडिसिन वगैरह से, लेकिन उस टाइम वो भी थोड़ा परेशान हो गया था और उसे देख के मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इन द सेंस के कुछ कपड़े हैं वरीशा के लिए और उसकी बेटी के लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जिसे मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, वरना सोची थी कि शेयर करूँगी, बट इतनी ज़्यादा उलझन हो गई ना कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा है कि मैं वरीशा की बेटी जो है उसे शेयर करूँ, उससे मतलब कैप्चर करूँ। हालांकि उसके साथ टाइम हमने स्पेंड किया, लेकिन ना व्लॉगिंग के टाइम में याद नहीं रहा हमें। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पता नहीं वो कब उससे हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम मिल पाएंगे उससे। हालांकि जिस दिन वो लोग जा रहे थे उस दिन भी मुलाकात नहीं हो पाई, बट ये सारी गिफ्ट्स जो है जो मेरे और मेरे घर वालों के तरफ से था, हम सब के तरफ से, तो ये मैंने पहले ही कैप्चर करके रिकॉर्ड करके रख लिया था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि लास्ट टाइम में हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं। तो खैर जब तक का मिलना अल्लाह की तरफ से रहता है उतना ही हम लोग मिल पाते हैं किसी से भी। यहाँ पे जो है ना ये बहुत प्यारा सा फ्रॉक है जो मेरी मम्मी की तरफ से है, और बस ये सारी चीज़ें हम लोग पैक करके उन्हें भेज दिए थे। आई होप कि उन्हें पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।